तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 53। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा होगा तो आप लोग को मालूम ही होगा। पिछले चैप्टर में सुचिन जिंग को कहता है चल मेरे मम्मी पापा के घर पे खाना खाने के लिए और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। फिर सुचिन और जिंग टैक्सी में बैठ के सुचिन के घर पे जा रहे होते हैं। फिर रास्ते में सुचिन को क्वीन का पापा मिलता है और क्वीन का पापा सुचिन से पूछता है क्या तू क्वीन को कुछ सिखा नहीं सकता तरीके से लड़की पटाया जाए, क्योंकि क्वीन इतने साल से किसी भी लड़की के साथ दिखा नहीं है मेरे को और मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही कि उसकी शादी हो पाएगी भी नहीं। फिर सुचिन क्वीन के पापा को कहता है अंकल क्वीन से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भोला है और बहुत ही जल्दी सच बोल देता है, इसके लिए लड़की उससे जल्दी इम्प्रेस नहीं हो पाएगी। फिर बाद में क्वीन का पापा सुचिन को कहता है ठीक है मुझे सोचना पड़ेगा कुछ उसके लिए। फिर सुचिन और जिंग वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आगे की स्टोरी चालू होती है। स्टार्टिंग के चैप्टर में हमें सुचिन और जिंग को दिखाया था। सुचिन और जिंग पैदल पैदल जा रहे होते हैं और वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। सुचिन जिंग को कह रहा होता है मेरी बात ध्यान से सुन, जब लोग चले जाएंगे तो भी तुझे मेरा हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छुप कर देख रहे होते हैं। तो समझ गई ना, तो हमें तो भी ऐसा नाटक करना है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमें देख कौन रहा होता है। फिर जिंग कहती है ठीक है फिर मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाता है। सुचिन जिंग का हाथ पकड़ के कह रहा होता है जैसे कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना यहाँ पर बहुत ही मामूली बात है, क्योंकि प्यार करने वाले लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमेशा चलते रहते हैं। और तू ये सब करते हुए बेचैन मत होना, ठीक है ना, और घबराना बिल्कुल भी नहीं। जब तू मेरी मम्मी के साथ बात करेगी तब, और जब मेरी मम्मी तुझसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल पूछने लगेगी तब तू बस आराम से हाँ हूँ में जवाब देते रहना। जब तक कि उसको तेरा जवाब न मिल जाए तब तक वो तुझसे सवाल पूछती रहेगी, इसीलिए तू खुद से समझ के जवाब दे देना, समझ गई ना। नेक्स्ट सीन में जिंग को दिखाया जाता है। जिंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रही होती है, उसकी आंखें भी गोल गोल घूम रही होती हैं, क्योंकि उसे खुद को नहीं मालूम कि वो क्या बोलेगी और क्या कहेगी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि ये समझ पा रही है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था सुचिन की क्लासेस चल रही होती हैं। ये बस ऐसे ही सुचिन ने जिंग को समझाने के लिए बनाया होता है। फिर सुचिन जिंग को समझा रहा होता है एक तरफ तेरा लो IQ लेवल है, एक तरफ तेरा हाई IQ लेवल है, और सुचिन लो IQ लेवल को इशारा करके कह रहा होता है एग्जाम्पल के लिए तू लो IQ लेवल जिंग को ले ले। जैसे कि अगर मेरी मम्मी ने पूछा क्या तू इस इलाके से नहीं है, और सुचिन कहता है लो IQ लेवल की जिंग अगर कुछ नहीं बोलेगी, वो चुपचाप बैठी रहेगी तो बहुत ही अजीब लगेगा। और बाजू में दिखाया जाता है हाई IQ लेवल जिंग किस तरीके से जवाब देती है। वो कहती है हाँ मैं इधर नहीं रहती, मैं कहीं और रहती हूँ और बहुत ही ज्यादा दूर है वो जगह। और सुचिन जिंग को कह रहा होता है बिल्कुल इसी तरीके से तू जवाब देगी, समझ गई ना, और सोच समझ के जवाब देना। तभी जिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही होती है, अपने सर पे हाथ रख लेती है और कह रही होती है इन दोनों में फर्क क्या है। तो फिर तभी सुचिन अपनी मम्मी को दिखाता है। एक तरफ उसकी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती है, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा खुश, और सुचिन कह रहा होता है बहुत ही ज्यादा फर्क है, क्योंकि एक तरफ अगर तूने जवाब हाँ हूँ में दिया ना तो मेरी मम्मी का चेहरा बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाएगा, और दूसरी तरफ अगर तूने एकदम अच्छी तरीके से जवाब दिया तो मेरी मम्मी खुश हो जाएगी और कम से कम तुझसे सवाल पूछेगी, और तू एकदम बारीकी से जवाब देना चालू कर देगी तो मेरी मम्मी को तू बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगेगी और वो तुझसे बहुत ही कम सवाल पूछेगी। फिर नेक्स्ट में सुचिन का दूसरा लेसन चालू होता है। वो कह रहा होता है अब दूसरा सवाल अगर मेरी मम्मी ये पूछेगी तू आखिर अभी कर क्या रही है, तब तू उसका जवाब क्या देगी। तभी हमें जिंग को दिखाता है। जिंग एकदम अच्छे से कहती है मैं अभी गेम खेलती हूँ, लेकिन वहाँ पे क्रॉस होता है, इसका मतलब तू ये जवाब नहीं दे सकती। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाता है एकदम सीरियस चेहरा बना के कह रही होती है मैं अभी काम करती हूँ जो मैं कर पाती हूँ। हाँ ये बिल्कुल सही तरीका है जवाब देने का। नेक्स्ट सीन में सुचिन और जिंग एक बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाते हैं और सुचिन जिंग का हाथ पकड़ खींच रहा होता है और जिंग सुचिन को कह रही होती है क्या मैं खुद से कुछ काम करती हूँ, और सुचिन जिंग को कहता है हाँ बिल्कुल तू यही जवाब देगी, क्योंकि अगर तू इस तरीके का जवाब देगी तो फिर वो मेरी मम्मी को ज्यादा पूछ नहीं पाएगी, और तू बोलना कि मैं खुद से ही कुछ करती रहती हूँ। नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन से पूछती है लेकिन क्या मैं करती रहती हूँ। तभी सुचिन जिंग को कहता है जैसे कि मैं खुद का काम अपने तरीके से करती हूँ और वो मेरा खुद का है, इस तरीके का जवाब देना। तो क्या तू समझ गई ना। तभी नेक्स्ट सीन में जिंग को दिखाता है। जिंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रही होती है और कह रही होती है बड़ी मुश्किल से समझ में आ रहा है लेकिन तो भी मुझे समझ में नहीं आया। वैसे इसका जवाब कंफ्यूज वाला ही है, क्योंकि सुचिन इसीलिए ये सब बोल रहा है ताकि इसकी मम्मी को ये जब बोले जिंग तब
तब उसकी मम्मी खुद कंफ्यूज हो जाए और ज्यादा से ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाए। फिर सुचिन और जिंग सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं और सुचिन जिंग को कह रहा होता है, मेरी दूसरी बात, तू जितना हो सके उतना आराम से सवाल को सुनना और उसका जवाब देना और एकदम आराम से कंफर्टेबल हो जाना, हम लोग वहाँ पे पहुंच जाएंगे तब। और जब मैं तेरे आसपास आऊंगा तब तुझे मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। नेक्स्ट में सुचिन अपने घर के अंदर आ गया होता है और कह रहा होता है, मम्मी मैं घर पे आ गया। तभी सुचिन की मम्मी बाहर निकलती है और कहती है, आखिरकार तू आ गया। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को आगे करके कह रहा होता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम जिंग है और आज मैं इसको इधर लेके आया हूँ आप लोग से मिलाने के लिए। जिंग बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन की मम्मी जिंग के पास आ रही होती है हाथ पोंछते हुए। सुचिन जिंग को कह रहा होता है, ये मेरी मम्मी है, तू इसे आंटी कह सकती है। तभी जिंग झुक के सुचिन की मम्मी को कहती है, आप कैसी हो आंटी। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन की मम्मी को दिखाया जाए। सुचिन की मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है और कह रही होती है, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ और तुझे ये सब चीज कहने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैंने खाना बनाना चालू कर दिया और थोड़ी देर में बन जाएगा, तब तक तुम लोग जाओ थोड़ा उधर आराम से बैठ जाओ। और अपने मन में कह रही होती है, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, फोटो के मुकाबले में और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग का हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है, कह रहा होता है, चल मेरे साथ आ। और पीछे सुचिन की मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है उन दोनों को देखकर। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग का टोपी निकाल रहा होता है और कह रहा होता है, अभी हम लोग घर के अंदर है, इसके लिए हम लोग को ठंडी नहीं लगेगी, ला तेरा टोपी और जैकेट मुझे दे दे, मैं इधर टांग देता हूँ। नेक्स्ट सीन में वहाँ पर सुचिन का पापा आ जाता है और सुचिन का पापा जिंग और सुचिन को देख के चौंक गया होता है और अपना चश्मा ठीक कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने पापा को कहता है, पापा देखो मैं आज इसे लेके आया आप लोग से मिलाने के लिए और ये जिंग है और आप दोनों तो पिछली बार एक दूसरे से मिल ही चुके हो। तभी उस सुचिन का पापा को दिखाया जाता है। सुचिन का पापा अपना चश्मा ठीक कर रहा होता है और अजीब सा चेहरा बना लिया होता है, कह रहा होता है, क्या। तभी सुचिन जिंग को कह रहा होता है, ला मुझे तेरा जैकेट दे दे, मैं तेरा और मेरा जैकेट एक साथ इधर टांग देता हूँ। तभी जिंग कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग का और खुद का जैकेट टांग रहा होता है और सुचिन का पापा अपने मन में कह रहा होता है, ये दोनों के पास मैचिंग जैकेट भी है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन अपने पापा को देख के बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और हमें जिंग को दिखाया जाता है, जिंग टोपी टांगने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है उसे। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा सुचिन को हंसता हुआ देख के बहुत ही गुस्से में लग रहा होता है और कह रहा होता है, तू इतना खुश क्यों लग रहा है। तभी सुचिन अपने पापा को कह रहा होता है, मैं खुश इसीलिए हूँ क्योंकि मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर लेके आया हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग चारों तरफ देख रही होती है और थोड़ा सा परेशान लग रही होती है और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है, मेरा पापा पूरी जिंदगी पुराने चीजों पे रिसर्च करने में बिता दिया, लेकिन जब उसके सामने 1200 साल पुरानी लड़की इधर खड़ी है तो भी वो इसे पहचान नहीं पा रहा है। मुझे अपने पापा पे अफसोस हो रहा है कि इतनी पुरानी लड़की उनके आंखों के सामने है तो भी वो पहचान नहीं पा रहे। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, वो अपने दांत भी दिखा रहा होता है और अपना अंगूठा भी दिखा रहा होता है अपने पापा को और कह रहा होता है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अपने मन में कह रहा होता है, और ये लड़की मेरी नकली गर्लफ्रेंड है, कितना अच्छा लग रहा है ये। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा, सुचिन और जिंग एक साथ सोफे पे बैठ जाते हैं। सुचिन का पापा बुक पढ़ रहा होता है, सुचिन संतरे छील रहा होता है और जिंग चुपचाप कोने में बैठी होती है, परेशान लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में सुचिन संतरे छील कर जिंग को दे रहा होता है और कह रहा होता है, इस घर को तू अपने घर की तरह समझ और ले संतरे खा ले, ये बहुत ज्यादा मीठा है। फिर सुचिन को अचानक से याद आता है, मैं तो फल खरीदना ही भूल गया जब मैं इसे लेके आ रहा था, इसका पहली बार है इस घर पे आना और लेकिन ये कुछ लेके भी नहीं आई। नेक्स्ट सीन में सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन बहुत ज्यादा परेशान लग रहा होता है और चौंका होता है क्योंकि उसे मालूम है वो कुछ भी नहीं लेके आया। तभी सुचिन का पापा सुचिन को कहता है, हमारे पास और भी ज्यादा संतरे हमारे घर के अंदर। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन की मम्मी को दिखाया था। सुचिन की मम्मी चिल्ला कर कह रही होती है, खाना बन गया, तुम लोग अपने हाथ धो लो और खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ और सुचिन तू यहाँ पर आ जा और अपने टेबल पे डिश लगाने के लिए चालू कर दे। तभी सुचिन कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग को बता रहा होता है, ये बाथरूम में तू यहाँ पर जाके अपने हाथ मुंह हो सकती है और मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी की मदद करने टेबल प्लेट लगाने के लिए। नेक्स्ट सीन में जिंग बाथरूम से हाथ धो के बाहर निकल गई होती है और हमें सुचिन की मम्मी को दिखाया जाता है। सुचिन की मम्मी जिंग को कह रही होती है, इधर आ, शर्मा मत और इधर आके बैठ जा। और पीछे सुचिन सबको कटोरी में चावल दे रहा होता है। सुचिन का पापा जिंग को देख के मुस्कुरा भी रहा होता है। हाँ, फिर हमें जिंग को दिखाया था। जिंग की आंख बड़ी हो गई होती है खुशी के मारे। फिर जिंग दौड़कर टेबल के पास जा रही होती है और कह रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। सुचिन जिंग को कटोरी में चावल दे रहा होता है और चॉपस्टिक दे रहा होता है और कह रहा होता है, ये ले तेरे लिए चॉपस्टिक और चावल। और
नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग के पास जाके बैठ जाता है और जिंग चुपचाप उधर बैठी हुई होती है। नेक्स्ट सीन में जिंग बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है और वो खाना भी नहीं खा पाती, उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं, उसकी आंखें भी गोल गोल घूम रही होती है और अपने मन में कह रही होती है कि हम लोग इधर सिर्फ खाना खाने नहीं आए थे और मैंने तो कुछ और ही सोचा था अपने मन में कि किस तरीके से लोग मुझसे सवाल पे सवाल पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे हो ही कुछ और रहा है। तभी सुचिन जिंग को बोलता है, आखिर तू कहाँ खो गई, खाना। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग के कटोरी में एक खाने का टुकड़ा रख देता है और जिंग को कह रहा होता है, तू इसे ट्राई कर, मेरी मम्मी इन सब चीज को बहुत अच्छे से बनाती है। और सुचिन जिंग का कटोरी पूरी तरीके से भर देता है और जिंग सुचिन को कहती है, ठीक है मैं खा के देखती हूँ। फिर हमें सुचिन के पापा और सुचिन की मम्मी को दिखाया जाता है, वो दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं, खास करके उसकी मम्मी बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है और कह रही होती है, जरा उसे ध्यान से देखो, वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश लगते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों का चेहरा एकदम उदास वाला हो जाता है क्योंकि हमें जिंग को दिखाया जाता है, जिंग दूसरी बार खाना खा रही होती है और सुचिन का पापा सुचिन की मम्मी अपने मन में कह रहे होते हैं, ये दो आदमी का खाना अकेले खा रही है। नेक्स्ट सीन में सब लोग खाना खा लिए होते हैं, सुचिन बर्तन धो रहा होता है और उसके पीछे उसका पापा आ जाता है और सुचिन को कह रहा होता है, तू मेरे स्टडी रूम में आना जब तू बर्तन धो लेगा। तभी सुचिन कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन की मम्मी को दिखाया जाता है और जिंग को दिखाया जाता है। सुचिन की मम्मी जिंग को कहता है, जिंग ये ले एक गिलास पानी आके बैठ और तुझे इतना घबराने की जरूरत नहीं है और शर्मा भी मत और तुम इस आंटी के बाजू में आके बैठ जा। नेक्स्ट सीन में सुचिन की मम्मी मुंह फुलाकर जिंग को कहती है, सच में सुचिन को ये बात छुपाना नहीं चाहिए था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और तुम दोनों साथ में रह भी रहे हो। तभी हमें जिंग को दिखाया जाता है, जिंग बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और पानी पी रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, हम लोग साथ में रह रहे हैं, ये बात तो सच है, लेकिन असलियत में जिंग कुछ भी नहीं समझ पा रही। नेक्स्ट सीन में सुचिन की मम्मी जिंग से पूछती है, आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो। तभी जिंग सुचिन की मम्मी को कहती है, बहुत ही पहले से। तभी सुचिन की मम्मी जिंग से पूछती है, आखिर कितने पहले से और तेरे फैमिली कहाँ पर है, क्या वो लोग इस शहर में नहीं है। ये सवाल सुनते ही जिंग को उसके दिमाग में एक घंटी बजती है, ये सवाल तो बिल्कुल सुचिन ने जिस तरीके से मुझसे पूछा था वही सवाल है। नेक्स्ट सीन में जिंग बहुत ही स्टाइल से और कॉन्फिडेंस से सुचिन की मम्मी को कह रही होती है, हाँ मैं बहुत दूर से हूँ और इस शहर से भी नहीं हूँ, और अपने मन में कह रही होती है, सुचिन ने बिल्कुल यही कहने के लिए कहा था, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सीन में सुचिन की मम्मी को दिखाया था, सुचिन की मम्मी थोड़ा परेशान लग रही होती है और सुचिन की मम्मी अपने मन में कहती है, आखिर मेरे एक सवाल का ये दो बार जवाब क्यों दे रही है। फिर सुचिन की मम्मी जिंग से कहती है, अगर ये बात है तो फिर तू आखिर है कहाँ से। तभी हमें जिंग को दिखाया था, जिंग बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रही होती है, मैं पहाड़ वाले इलाके से हूँ और वो बहुत ही ज्यादा दूर है, और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आप लोग को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 54 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।